गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। कल कल परसों 2 दिन पहले मैंने एक फ़ोटो देखी कि आपके प्रधानमंत्री साहब अपने हाथ से मोरों को दाना खिला रहे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। प्रधानमंत्री का पक्षियों के साथ प्यार देख के ना मेरा मन आत्म विभोर हो गया। एक और तस्वीर देखी, प्रधानमंत्री सफ़ेद कबूतरों के साथ फोटो शूट करवा रहे हैं। उससे पहले शायद 4 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री साहब ने डिस्कवरी चैनल के वास्ते इधर असम की तरफ किसी जगह वीडियो भी बनवाया था। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो था ना एक बाबा, कौन सा बाबा यार, सच्चे सौदे वाला बाबा है ना। वो भी बड़ी फिल्में बनवाया करता था, मैसेंजर ऑफ गॉड, ऐसी 3-4 फिल्में बनाई। उन फिल्मों का राइटर भी वो खुद ही था, एक्टर भी खुद ही था, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर भी खुद ही था। और आजकल हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके स्क्रिप्ट राइटर भी सिर्फ एक प्राणी है, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान की पब्लिक ने कभी नहीं चाहा होगा, कभी किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी होगी कि प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का जो रेलवे है ना उसको बेच दो। बिक रहा है। हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों में से मुझे एक आदमी मुझे नहीं दिखता जिसने कहा हो कि प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको बेच दो। मैं बहुत खुश हूं और आप भी खुश होइए कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कभी तो मोरों को दाना खिला लेते हैं और कभी केदारनाथ धाम जाके गुफा में बैठ के समाधि लगा के आत्म चिंतन कर लेते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं। क्यों ना करें। एक हमारे नड्डा साहब हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने तो खुद ही कह दिया था कि मोदी जो है वो देवताओं का देवता है। देवता मतलब गॉड्स, जैसे शिव जी एक देवता है, कृष्ण एक देवता है, इसी तरह तो इनके भी देवता यानी सुपर गॉड। इसके ऊपर हम क्या कहें। इस सुपर गॉड के राज में हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हो रही है। हिंदुस्तान विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बुलंदी यानी कि सबसे ऊपर। आपको तो भूल ही चुका होगा, आपको याद रखने की जरूरत भी क्या है। आप देखते रहिए सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री या मिस्ट्री ऑफ सुसाइड, आत्महत्या कैसे की, कौन कौन सी ड्रग लेता था वो, आप देखते रहिए, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ तो हिंदुस्तान की सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। अगर ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होगी ना भाई साहब, तो यकीन मानिए तो जो चाइना की प्रॉब्लम है ना बॉर्डर पर, वो भी उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। जो पाकिस्तान की तरफ से रोज आतंकवादी आते रहते हैं ना, इंट्रूडर आते रहते हैं, वो समस्या भी एकदम ही सॉल्व हो जाती। अगर ये सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई ना, तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो भी उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। और उसी दिन सॉल्व हो जाएगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो गवर्नमेंट ने कल हल कर ही दी ना। गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली कोई संस्था है, कोई भी नई नोटिफिकेशन नहीं दी जाएगी नई एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी गवर्नमेंट की तरफ से अब
रोजगार देना बंद। जब रोजगार गवर्नमेंट ने देना ही नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। अब आप करिए, जो कुछ भी करते हो करिए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि नाली से गैस कैसे बना के आपने रोजगार प्राप्त करना है, या पकोड़े तल के आपने कैसे रोजगार प्राप्त करना है। आप तो भूल चुके होंगे, सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री देखते देखते आप भूल चुके होंगे कि हिंदुस्तान में साइकिल बनाने वाली एटलस जैसी कंपनियां भी बंद हो गई हैं। और हजारों कंपनियां बंद हो गई हैं, हजारों बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से सुना कि हिंदुस्तान में ये समस्याएं हैं और हम इनको डील कर रहे हैं। पहले आपका ध्यान कोरोना की तरफ लगा के रखा 3 महीने, कहते रहे कि हाँ ताली बजा दो ताली बजा दो, और उसका असर यह हुआ कि हम कोरोना के मामले में विश्व गुरु बन गए हैं। 40 या 41 लाख से ऊपर हमारे कोरोना विक्टिम हो गए, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और कहते हैं कि हमने कोरोना को सफलता से काबू कर लिया। अगर काबू करना इसी को कहते हैं तब तो मुझे पढ़ाई ABCD से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। मैं कल जाऊंगा किसी स्कूल में एडमिशन, खैर स्कूल तो आजकल सरकार ने बंद ही कर दिए यह सरकार सबसे ग्रेट सरकार है। स्कूल बंद इनके राज में हुए, कॉलेज बंद इनके राज में हुए, सबसे बुरी एजुकेशन पॉलिसी इनके राज में आई। हमारे जिस वक्त हम पढ़ते थे तो मैट्रिक के बाद प्री यूनिवर्सिटी के बाद TDC 3 ईयर डिग्री कोर्स, बात खत्म। यानी 14 साल में BA की डिग्री मिलती, फिर 15 साल में डिग्री की मिलने लगी। अब इनके हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 19 साल में डिग्री मिलेगी BA की पहली डिग्री। और कहते हैं कि ये हमारी जो पॉलिसी आई है ना, एजुकेशन पॉलिसी, वो एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी आई। जिस वक्त इन्होंने GST लगाया था उस वक्त अरुण जेटली साहब कहा करते थे एक बड़ा जबरदस्त रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है हमने। अब देखना हिंदुस्तान किस तरह तरक्की करेगा, विद लीप्स एंड बाउंड्स कर रहा है। अब तो हशर ये हो गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं रहे कि वो अपने जो नौकर हैं उनको तनख्वाह दे सके। इसी करके आगे के लिए कोई रोजगार नहीं देना, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी। पहला काम यह किया। और दूसरा काम सरकार ने यह किया कि वो रेलवे जिसको हम गर्व से देखा करते थे, लिखा होता था इंडियन रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, इस तरह लिखा होता था। अब उसके ऊपर लिखा जाएगा अडानी रेलवे, अंबानी रेलवे। देखो कितना रेवोल्यूशन आ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी नहीं कर सकते थे। अगर इंदिरा गांधी दोबारा भी आ जाए ना तो वो ऐसे महान कदम कभी नहीं उठा सकती जो कि ये उठा रहे हैं। RSS वाले कहा करते थे राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित। सारे राष्ट्रीय हित क्या अडानी और अंबानी के वास्ते हैं। हजारों की तादाद में लोग हर साल फ्लड्स के कारण सफर करते हैं, उनके बारे कभी कोई नहीं। लाखों करोड़ों रुपए का बजट बनाया, गंगा साफ करेंगे। गंगा तो साफ हुई नहीं, वो पैसा डकार के बड़े बड़े मिनिस्टर या इनके लीडर गंगा के नाम पर। बैंक बंद हो रहे हैं, बैंक। सरकार मस्त है, मोरों को दाना खिलाओ। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक 1 साल पहले बंद हो चुका। उसके जो खाता धारक है अभी भी पीट रहे हैं कि भैया हमारे पैसे दे दो, भूखा मरने की नौबत आ गई है। सरकार कहती है ये तो बैंक का और आपका मामला है, हम क्या करें। बैंक का और आपका मामला है, हम क्या करें। इसी करके एक मामूली फिल्म एक्टर के मरने पर CBI की इंक्वायरी चल पड़ती है। काश के यही
तत्परता दिखाई होती नीरव मोदी के मामले में, मेहुल चोकसी के मामले में, विजय माल्या के मामले में, तो हमारा लाखों करोड़ों रुपया विदेशों में ड्रेन आउट ना कर जाता। बड़े बड़े सेठों ने पैसे लिए और फिर मुकर गए, हमारे पास तो है नहीं जी, हमें दिवालिया घोषित कर दो। अंबानी एंड कंपनी, अंबानियों का एक छोटा भाई अनिल अंबानी, वो कहता है मुझे दिवालिया घोषित कर दो, मेरे पास पैसे है। और कहते हैं जो उसने जहाज ले रखा है ना, उसके अंदर ज्यादा करके सोने का सामान है। हमारा पैसा, बैंकों का पैसा कर्जा लिया, अपनी ऐशप्रस्ती में खर्च कर लिया, और अब कहते हैं हमारे दिवालिया घोषित कर दो। तो जो पैसे लिए हैं वो कौन वापस करेगा भाई? तो ऐसे सुशासन को बहुत बहुत नमस्कार। इसी तरह हिंदुस्तान तरक्की करता रहेगा और हिंदुस्तान की जनता इसी तरह चुपचाप देखती रहेगी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।